हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स पे वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन होती हैं एंड जिस हद तक अगर मैच हो तो रखिए, अदरवाइज बाकी चीज़ों को लेट गो करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। जिस भी साइन को आप मानते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जिस साइन से आप इन्हें देखना चाहते हैं टैरो को, उस साइन से देख सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाएं। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक फील कर रहे हैं एंड अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। एंड 9th to 15th ऑफ अक्टूबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा एंड साथ ही सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ताकि मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले एंड आप भी मुझे आगे मेरे से जुड़े रह सको एंड सुन सको ईजिली। पहले देखूंगी गाइडेंस क्या है एंड पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूंगी, उसके बाद सिंगल्स के लिए देखती हूँ। पहले गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो क्षमता है, वो पावर है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ रॉन्ग देख रहे हो तो उसे ना कह सकते हो। हर चीज़ को सहना या फिर उस वे में मानते जाना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है आपके साथ में, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बताएं सामने वाले को, ताकि उन्हें भी किसी तरह की क्लियरिटी हो। हर चीज़ को अगर आप मान लोगे और सह लोगे तो शायद सामने वाला कभी फील ही ना कर सके कि उनसे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। तो बेटर है कुछ अपनी भी फीलिंग्स को शेयर कर देना चाहिए, कह देना चाहिए। तभी शायद किसी बात को कहते हैं ना, क्लियरिटी हो पाएंगी। तो आप में है एंड आप करिए। अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हो तो अपनी भी बातों को रखिए ज़रूर। देखती हूँ पहले क्या है। हाँ, कपल्स के लिए कार्ड्स में 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ ओवर थिंकिंग या कुछ अपने लव लाइफ को लेके पर्सन के साथ में कुछ प्लानिंग करते हुए आप सोच रहे हो कुछ बड़ा स्टेप लेने का, एंड शायद वो स्टेप बार बार होते होते रह जा रहा है। बार बार वो सेकंड चांस वाली सिचुएशन हो रही है। मीन्स आप जो काफ़ी दिनों से अपने पर्सन के साथ में करना चाहते हैं बट उस वे में शायद चीज़ें हो नहीं रही हैं एंड फिर से लग रहा है फिर से घूम फिर कर स्टक हो जा रहे हो। तो इस सिचुएशन में लग रहा है कि ये वीक में भी रिपीटेड थिंग हो रही है। आप कुछ बड़ा स्टेप, बड़ा कुछ सोच रहे हो अपने पर्सन को लेके एंड एनर्जीज में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि शायद फिर से कहूँ ना कि एक टफ टाइम ही आपके लिए रहेगा। विथ प्लान आप करोगे सही, आप बहुत फोकस्ड भी हो, बट वो चीज़ें शायद हो नहीं पाएंगी जिस वे में आप चाह रहे हो। एंड पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि यहाँ बहुत मिनिमम बातें वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई हैं, काफ़ी कम या काफ़ी दिनों में शायद होती हैं, या अगर बातें होती भी हैं तो शायद पर्सन वो चीज़ें नहीं करते हैं या उस वे में आपको नहीं समझते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड अगेन कहूँ तो थोड़ी सी स्टक एनर्जीज हैं पर्सन की भी। काफ़ी चीज़ों में वो स्टक भी मतलब फील करते हैं एंड सिचुएशन को टैकल भी करना चाहते हैं। तो मिड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो हो सकता है कि पर्सन के साथ में आपकी थोड़ी बहुत बहस भी अगर बातें होंगी तो शायद बहस या कुछ चीज़ों में वो भी शायद अपना एग्रेशन दिखाएंगे, किस वजह से वो ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में, जो भी बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं कुछ सोच जा रही है कि ये चीज़ें करनी है एंड पर्सन शायद अभी डिले कर रहे हैं एंड वो आपको अच्छा नहीं लगता है। एंड वो कहूँ तो कुछ स्टैंड या कुछ अगर बहुत मिनिमम बातें कर रहे हो तो शायद वो कहूँ तो आपके सोशल मीडिया के थ्रू एंड कुछ चीज़ों को वो वॉश तो कर रहे हैं। अगर जो इंसान कहूँ तो बहुत लॉन्ग टाइम की अगर बातें करे या इस वीक में अगर बातें नहीं होती हैं तो पर्सन को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में गुस्सा आता है एंड वो अभी भी आपसे कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। एंड अगर बातें होती हैं तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। अगर आप अपनी उस वे में फीलिंग्स बताओगे तो पर्सन हो सकता है कि एग्रेसिव हो जाए।
बिकॉज देखो डुअल सिचुएशन दिख रही है कि उस वे में हो सकती हैं चीज़ें। एंड कहूँ लास्ट ऑफ द फेज में शायद वो ऐसी बातें कह जाए या वैसी चीज़ें कर जाएं जो शायद आपको लगे कि चलो अभी भी इस रिलेशनशिप को अगर बातें होती हैं तो आपको लगे कि शायद अभी और एक सेकंड चांस या और भी वक्त शायद अगर पर्सन मांगते हैं या वो चीज़ समझाना चाहते हैं, भले ही थोड़ी बहुत केओस हो जाए, तो आपको ऐसा फील होगा कि पर्सन शायद अभी भी रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी आपके लिए। तो शायद अभी आप कहूँ लास्ट ऑफ द इस वीक में अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपको लगे कि चलो ठीक है, फिर से थोड़ा और टाइम दे के देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। सेवन ऑफ कप्स ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो ऑप्शंस वाले एनर्जीज में हैं, कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ, काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने की, लेकिन घूम फिर कर बातें वही हो जा रही है कि वो क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। एंड शायद वक्त अभी और चाहिए पर्सन को, या कहूँ यस यहाँ पे कहूँ वक्त वाली सिचुएशन दिख रही है। तो ये वीक में भी थोड़ी सी ऑन ऑफ वाली रहेंगी। केओस भी कुछ अगर बातें होंगी तो शायद थोड़ी सी एग्रेसिव बातें या आप करो या वो करे, कुछ तो ऐसी होंगी। एंड अगर बिल्कुल बिकॉज दो फेज है कि हो सकता है कुछ लोग किसी में बातें काफ़ी लॉन्ग टाइम पे शायद इस वीक में हो भी ना, तो पर्सन सोशल मीडिया या उस थ्रू से कनेक्ट होना चाहते हैं एंड वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करूं। एंड अगर बातें होती हैं जिनके साथ में अगर मिनिमम ही सही बातें होती हैं तो उस वे में अगर बातें होंगी तो यहाँ पे लगता है कि शायद दिख रहा है कि ओवरऑल सिचुएशन में अभी और टाइम लगेगा एंड देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। शायद अभी वो बोलेंगे कि ये चीज़ें करनी है, फिर शायद मैं उस वे में आपके पास में आऊँगा। तो ये रिलेशनशिप प्लीज़ मेंटेन करके रखो एंड इसी वे में रखिए, शायद ये सब बातें हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आपकी कहूँ तो एक सन की एबंडेंस भी आ रही है इस वीक में एंड बृहस्पति भी थोड़ा स्ट्रांग तो है, बट कहूँ तो पॉजिटिव होके सोचेगा, बिकॉज जो सोच आप रखोगे वो फ्यूचर्स में उस वे में होंगी चीज़ें। तो आपके लिए अगर बृहस्पति की अगर कहूँ जो गुरु जो होते हैं, जो दिमागों में सारी चीज़ें डालते हैं या उस वे में समझाते हैं, या कोई मेंटोर हो तो उन्हें भी आप सुन सकते हो, या नहीं कोई है तो खुद से अगर सुन रहे हो या खुद की अगर दिमाग में चीज़ें चल रही हैं तो पॉजिटिव होके सोचेगा रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज एक मेजर डिसीजन फ्यूचर्स में हो सकता है अगर आप ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो। एंड यस एंड मरकरी कहूँ आपके पर्सन की तरफ की एनर्जीज में आ रही कि थोड़ी सी भारी है, तो वो चीज़ों को कम्युनिकेशन में शायद उस वे में खुल नहीं पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करोगे। पर्सन की एनर्जीज में कहूँ चूँकि एक मेजर अरकाना के भी कार्ड है, तो 12 के 12 राशि वाले भी एनर्जीज हैं एंड स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वाले पर्सन की एनर्जीज हैं एंड एक कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तो 12 के 12 राशि वाले। तो जो भी है सिचुएशन यू हैव अ पावर, तो बट पावर तो है, बट यहाँ पे कहूँ तो पर्सन से अगर रिलेटेड चीज़ें सोच रहे हो तो उस वे में सोच समझ के करिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, सरेंडर। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। कहते हैं कुछ चीज़ों को खुद में अगर खुद पे अगर वश ना हो, खुद पे अगर वो चीज़ें ना हो तो आप सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे। शायद जो ऊपर वाले चाहते हैं आपके लिए सिंगल्स, उस वे में शायद पर्सन आपको मिलेंगे, एक टाइम पे ही सही शायद उस वे में मिलेंगे, या जिस वे में जो पर्सन आ रहे हैं उनसे बातें करके देखिए, शायद एक सोलमेट कनेक्शन फ्यूचर्स में बन जाए। भले ही अभी आपको उस वे में पसंद ना हो वो पर्सन, लेकिन अगर वो अप्रोच करते या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो शायद फ्यूचर्स में वो सोलमेट बन जाए। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर कोई है या कोई आने वाला है इस वीक में तो किस वे में है वो चीज़ें। कोई पर्सन है सिंगल्स के लिए, कोई फीलिंग्स रखता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। काफ़ी एक हो सकते हैं स्टेबल पर्सन हो,
आपके ऑफिस एरिया में कोई बॉस या कुछ स्टेबल, या फिर कोई ऐसे रिश्ता भी हो सकता है ये जो कि काफ़ी एक पौधे वाले घर से आता हो, तो वो भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर ये पर्सन कहूँ तो नोन हो एंड आपको कहीं बिजनेस या किसी पर्पस से ये मिलते हैं एंड जानते हैं, बट इमोशंस कहीं ना कहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ट्रू फीलिंग्स वाली इमोशंस नहीं दिखती है, जस्ट एज अ शायद आप अट्रैक्टिव हो उस वे में। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यस, एक मैरिज प्रपोजल, दो कहूँ तो मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। एंड यस, एक तो कहूँ तो हो सकते हैं कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में वाले पर्सन हो एंड स्टिल एक चाहे डाइवोर्सी हो एंड वो बिगिन करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ, तो उस वे में दिख रही हैं। एंड एक सिंगल के साथ में कहते हैं ना कि एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, डिवाइन ने जो रिश्ता बनाया, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाली एनर्जीज आ रही हैं। एंड एक कहूँ तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड स्टिल शायद आपकी तरफ में फीलिंग्स हैं, बट अभी सिचुएशन में कहूँ तो स्टक हैं। देखती हूँ क्या है, एक्शन में क्या है। द फूल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। द फर्स्ट पर्सन की कहूँ तो यहाँ पे मुझे वो ना ही फ्यूचर्स में कोई कमिटमेंट वाले पर्सन लग रहे हैं। अगर किसी ऐसे पर्सन को आप जान रहे हो कि वो फीलिंग्स रखते हैं एंड शायद किसी तरह से आपको कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी अगर कहूँ तो इनके साथ में अगर आप फ्यूचर्स में करते हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, तो ये एक बस एक अट्रैक्टेड हैं आपसे, लेकिन अगर फॉर बिजनेस में या कहीं आप मिल रहे हो तो इनकी एनर्जी अगर इस वीक में मिलते हो तो ये कमिटेड वाले पर्सन नहीं है, ये जस्ट फॉर अपनी लाइफ में इंटरटेनमेंट के लिए या जो कहूँ उस रिलेशन को रखने वाले ये पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं एंड ये फ्यूचर्स कमिटेड नहीं रहेंगे। बट एक्शन में कहूँ तो ये शायद उस वे में आपको अप्रोच या उस वे में कुछ इशारे या कुछ चीज़ें करेंगे, ये नोन पर्सन की हो सकती हैं। या फिर अगर ये मैरिज प्रपोजल डायरेक्ट आता है तो इनकी एनर्जीज में ऐसे दिख रही हैं कि ये कमिटेड वाले नहीं लग रहे हैं, शायद किसी के साथ में और बॉन्डिंग भी हो सकती हैं इनकी। एंड अगर फैमिलीज की तरफ से होती हैं तो ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो ये डायरेक्ट वाले पर्सन है, ना कि फैमिलीज के थ्रू। बट अगर फैमिलीज के थ्रू आते हैं तो सिचुएशन में कमिटमेंट वाले पर्सन के नहीं लगते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी सोच कर लेना, ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं। दूसरी अगर कहूँ किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि वाले ये थोड़े टाइम में शायद खुलेंगे आपसे। एक्शन में थोड़े से अभी इमोशंस कहूँ तो हैं, बट एक्शन में थोड़े टाइम ले लेंगे ये। या अगर कहूँ मैरिज प्रपोजल आता है फैमिलीज़ की तरफ से, हो सकता है कुछ केसेस में, तो ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ऑलरेडी ये किसी के साथ में हो सकता है कमिटमेंट रखे हों या मतलब रिलेशनशिप में रहे हों, अभी ये सिंगल हों एंड फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर हो, तो उस वे में ये पर्सन कनेक्ट होंगे। लेकिन ये भी शो अब इनकी फीलिंग्स नहीं है मैरिज की, बट फैमिलीज़ की तरफ से हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। तीसरी अगर कहूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में दिख रहा है कि यस ये एक्शन की कार्ड दिखती हैं, तो यस एक्शन, ये डिवाइन की तरफ से एनर्जीज हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं या फिर लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाली पर्सन के एनर्जीज में हैं। एंड यस मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। एंड अगेन जो फोर्थ कार्ड है लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। ये कॉलेज गोइंग एंड ऐसे वाले लव सिचुएशन में है, ये पर्सन ऑलरेडी हो सकते हैं रिलेशनशिप में हो एंड बट स्टिल आपसे भी कहूँ ना कुछ ना कुछ चाहत रखते हैं, तो शायद उस वे में एक टाइम पे खुलेंगे। ये थोड़ी सी स्लो एनर्जीज हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपकी भी कहूँ तो एक नेक्स्ट प्लान या नेक्स्ट वे में बढ़ना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को टैकल करना चाहते हैं, तो ये टाइम है। यस अगर आप सोच रहे हो कुछ या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो उस वे में आप आगे बढ़ के देखिए, शायद एक रिलेशनशिप बिगिन हो जाए आपकी भी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिएगा एंड सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम देख रहे हो। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड with me.